अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशन एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जंद्रान। व्यूअर्स, पर्शियन फ़ारसी दुनिया की कदीम तरीन ज़ुबान है जो 550 कबल मसीह से भी पहले दुनिया में बोली जाती थी। हमारे यहाँ पे आमतौर पर यही समझा जाता है कि जो पर्शियन है ये सिर्फ़ और सिर्फ ईरान में ही बोली और समझी जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये ईरान के अलावा इराक, अफ़गानिस्तान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के अलावा रूस में भी बोली और समझी जाती है। अगर हमारे यहाँ पे देखें तो बरसगीर पाक व हिंद में ये ज़ुबान जो है बहुत पुरानी है। अगर आप देखें तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर दूसरे जो सलातीन दिल्ली हैं उनके दौर में ये ज़ुबान बोली जाती थी और सरकारी ज़ुबान का दर्जा रखती थी। लेकिन मुग़ल ईरा में इसे बाकायदा तौर पर सरकारी ज़ुबान का दर्जा दे दिया गया। मुग़ल ईरा में उर्दू ज़ुबान भी थी, लेकिन असल जो है सरकारी ज़ुबान ख़त व किताबत और जो भी लेन देन होता था वो फ़ारसी ज़ुबान में ही होता था। यही नहीं, अगर आप देखें जो हमारे टॉप के चोटी के शौरा हैं जिनमें शायर मशरक़ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हैं, इनका कलाम जो है बहुत ज़्यादा वो फ़ारसी में ही है। मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब हैं, अमीर खुसरो हैं, इनका कलाम की जो बड़ी तादाद है, जो ज़्यादा हिस्सा है वो फ़ारसी में ही है। और हमारे साथ इस वक्त फ़ारसी का बहुत ताल्लुक़ गहरा है। क़याम पाकिस्तान के बाद हमारे जो स्कूल थे वहाँ पे, हमारे जो कॉलेजेस थे वहाँ पे ये जो ज़ुबान है फ़ारसी ये पढ़ाई जाने लगी और आज तक पढ़ाई जाती रही है। ये इलेक्टिव ज़ुबान है, जैसे दूसरी हमारी ज़ुबानें हैं जिनमें पंजाबी है, जिनमें सराइकी है, जिनमें पश्तो है, जिनमें अरबी है। उन ज़ुबानों के साथ साथ फ़ारसी को भी दर्जा दिया जाता था और बोली जाती थी और ये हमारे निसाब का हिस्सा था, लेकिन इलेक्टिव ज़ुबान के तौर पर। और हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद जो है वो इसे बतौर ऑप्शनल सब्जेक्ट या इख्तियारी मजमून के इसे रखती थी, अडॉप्ट करती थी। लेकिन हैरानकुन तौर पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पंजाब की मौजूदा हुकूमत ने, ये जो रियासत मदीना है यहाँ पे मौजूदा हुकूमत ने पंजाब की जो एलिमेंट्री क्लासेस हैं जिनमें 6ठी, 7वीं और 8वीं की क्लासेस हैं उनसे अचानक फ़ारसी को ख़त्म कर दिया है। दूसरी ज़ुबानें बदस्तूर मौजूद हैं लेकिन फ़ारसी को ख़त्म कर दिया। इसको ख़त्म करने की क्या वजह है, इसकी खुद पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो अरबाब इख्तियार हैं उनको भी नहीं पता, जो महकमा तलीम स्कूल्स है उसको भी नहीं पता, और जो दूसरे अरबाब इख्तियार हैं पंजाब हुकूमत के उनको भी शायद नहीं पता। लेकिन जो स्कीम ऑफ डेवलपमेंट इन्होंने दी है, जो स्कीम ऑफ स्टडी दी है उसमें ये फ़ारसी शामिल नहीं है। एलिमेंट्री क्लासेस में 6ठी, 7वीं और 8वीं में जो 2019 और 20 का जो निसाब है जो इस वक्त पढ़ाया जा रहा है उसमें तो फ़ारसी शामिल है। लेकिन अगला जो एकेडमिक ईयर है हमारा जिसमें 2020 और 21 आएगा, उसकी जो किताबें हैं, जो मार्च से हमारा सेशन शुरू हो रहा है, नया साल जो शुरू हो रहा है 31 मार्च के बाद या 1 अप्रैल से जो शुरू हो रहा है, उसमें जो फ़ारसी है 6ठी, 7वीं, 8वीं में शामिल नहीं है। हाँ, अलबत्ता 9वीं और 10वीं में ये फ़ारसी शामिल है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अगर जो 6ठी, 7वीं और 8वीं में पर्शियन नहीं पढ़ता तो वो 9वीं क्लास में या 9th क्लास में वो कैसे पढ़ लेगा, 10th क्लास में कैसे पढ़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो बहुत मुश्किल होगा। उसके जो बुनियादी जो उसकी ज़ुबान के मुतल्लिक़ है जो मालूमात हैं, जो उसने पढ़ना था, जो 6ठी, 7वीं और 8वीं में पढ़ना था वो उसने नहीं पढ़ा, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। और बज़ाते खुद ये स्टेप बहुत अजीब सा है। एक ऐसी ज़ुबान जो हमारे यहाँ पे गुज़श्ता 5 अशरों से स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उसको अचानक ख़त्म कैसे किया गया? किसका ये फ़ैसला था, किसने ये हुक्म दिया, किसकी ये डायरेक्शंस थे कि पर्शियन को ख़त्म कर दिया जाए? और कौन है जिसने स्कीम ऑफ स्टडी तैयार की है जिसमें ये पर्शियन शामिल नहीं है? और अगर ये गलती है तो किसकी गलती है, कौन है इसका ज़िम्मेदार? इस सिलसिले में पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो अरबाब इख्तियार उनसे हमारी बात हुई तो वो खुद जो है वो इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनका कहना है कि बुक हमारी जो है वो तैयार है, लेकिन हम इसको कैसे लगाएं क्योंकि स्कीम ऑफ स्टडी में तो ये शामिल नहीं है। अब अगर ये शामिल नहीं होती तो ये जो 2020 और 21 का साल है इसमें 6ठी, 7वीं और 8वीं के लेवल पर हमारे यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट जो है वो पर्शियन को अख्तियारी ज़ुबान के तौर पर, अख्तियारी सब्जेक्ट के तौर पर, इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, नहीं रख पाएगा। तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो है हमारे यहाँ पे वो फ़ारसी के मुतल्लिक़ नहीं जान पाएंगे, ना उन्हें फ़ारसी की हिस्ट्री का पता चलेगा, ना उन्हें दुनिया की एक बड़ी ज़ुबान के मुतल्लिक़ जो पहले इल्म होता था अब वो नहीं हो सकेगा। ये फ़ैसला किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, और इस फ़ैसले के असरात कैसे होंगे और किस कदर ये मनफी असरात इसके मुरतब होंगे? एक बड़ी जो ज़ुबान है उससे हमारे जो बच्चे हैं वो उसको जानने से महरूम हो जाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसके क्या असरात होते हैं। लेकिन अरबाब इख्तियार को इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि पर्शियन को किसी सूरत भी सिलेबस से गायब नहीं होने देना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।